ग्रही आदि धातु से कौन सा प्रत्यय हुआ? णिणी प्रत्यय। तो यहां पे कौन सा प्रत्यय हुआ? णिणी। तो यहां पर भी णिणी प्रत्यय कर दिया हमने। अब णिणी प्रत्यय में क्या होता है? इस ई की इत संज्ञा एवं लोप हो गया, इस नौ का भी इत संज्ञा एवं लोप हो गया। नहीं 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 नहीं, इस नौ का इत संज्ञा एवं लोप नहीं कर सकते हो, क्योंकि नौ का इत संज्ञा एवं लोप नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इस ई का इत संज्ञा एवं लोप हो गया और इस ण का इत संज्ञा एवं लोप हो गया। बचेगा क्या? इन। इतना बचता है, इन बचता है। ठीक है, क्योंकि नौ में जो ई है उसकी तो इत संज्ञा एवं लोप हो गया उपदेश अनुनासिक इत से, और इस ण का चुटू से पर इत संज्ञा हो गई, इत संज्ञा और लोप हो गया। बचेगा इनी, इन। इन बचा तो ग्रह इन आया। अब ग्रह इन हुआ। अब क्या है इसमें? एक सूत्र है, अत उपधाया। उपधाया, उपधा में अत को दीर्घ होता है। तो उपधा किसकी होती है? अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व, यानी कि अंतिम व्यंजन से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। व्यंजन या स्वर हो, जो भी हो, अंतिम से पूर्व की। तो अंतिम क्या है? ह। इससे पहले वाला क्या हुआ? गौ में अ। ऐसे देखिए, गौ धन र धन अ धन ह है। इसका वर्ण विच्छेद मैंने ग्रह का वर्ण विच्छेद किया है। ग्रह का वर्ण विच्छेद कैसे? गौ में र मिला हुआ है, र में अ मिला हुआ है, तो पूरा ग्रह बन गया है, और ह हलंत है। ऐसा ही है। तो अब इस इसमें क्या हुआ? ये जो हमारा अंतिम अल क्या है? ये इससे पहले वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है, तो इसकी उपधा संज्ञा हुई है अ की। तो ये जो सूत्र है, ये क्या बोलता है? उपधा को वृद्धि हो। वृद्धि मतलब अ का वृद्धि क्या बनेगा? आ। तो इसका बन जाएगा क्या? ग्राह। और इसमें ई मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ग्राहीन। नौ, ऐसे ग्राहीन, हलंत हट जाएगा, ग्राहीन बन जाएगा। अब नौ है, तो नौ में क्या होता है फिर? आपका वही है, प्रथमा ए विभक्ति एक वचन में क्या बन जाएगा इसका? न लोप प्रातिपदिका अंतस्य। जैसे हमारा वैसा बनता है ना, मंत्रिन। मंत्रिन, मंत्रिन शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप क्या बनता है? मंत्री। ऐसा नकारांत शब्द होता है मंत्रिन। और फिर आपका क्या है? आपका इसी प्रकार और भी बहुत से मिलते हैं, तंत्रिन, हाँ, मंत्री, धर्त्री, धर्त्रिन नहीं, धर्त्रिन तो वैसे बनेगा धर्त्री धर। मंत्री, एक मंत्री है, सुखी, सुखी सुखिनो सुखिना। सुखी, सुखी भी ऐसा ही बनता है। सुखिन, उसका प्रातिपदिक शब्द क्या होता है? सुखिन। करी, करी, हाँ, करी शब्द बहुत अच्छा उदाहरण इन्होंने बताया। करी शब्द, सुखी शब्द भी ऐसे ही है, करी भी ऐसे ही है। करी, हाँ, मतलब गज की तरह। तो करी, करीनौ, करीनहा। वैसे ही क्या बनता है? मंत्री, मंत्रिनौ, मंत्रिनहा। तो वैसे ही क्या बन जाएगा? ग्राही, ग्राहीनौ, ग्राहीना। प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या बन जाएगा? ग्राही। ऐसा। ठीक है। ये रहा ग्राही, ग्रहण करने वाला। ग्राही, देखते हो कौन? राहु किसका ग्राही है? सूर्य का ग्राही है। मछली, मगरमच्छ मछली का ग्राही है, मगरमच्छ नहीं। मगरमच्छ मछली को खाता है क्या? नहीं खाता। कौन? हाँ, मछली कीड़े मकोड़ों का ग्राही है, ग्रहण करने वाला है। ठीक है, ऐसा। अब यहां पर कुछ प्रत्यय हैं जो कि आपको बस याद रखने हैं। इसमें सिद्धि वगैरह इतना मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा इसको जल्दी कर लेते हैं। एभ्य कह स्यात्, इन सब से का प्रत्यय होता है। किस शब्द से? इगुपधा
ज्ञा प्री कीरह कह, कौन सा प्रत्यय होता है? कह प्रत्यय। अब देखिए क्या है, हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। मंत्री, देखिए मंत्री भी ऐसे ही बना है, पच आदि में आकृति गण है, इसीलिए पचा नदह चोरह अच बन करके बनता है। इगुपधा, इगुपधा ज्ञा प्री क्री धातु से क प्रत्यय होता है। क प्रत्यय का क का संज्ञा एवं लोप होकर के आई बचेगा, ये कित धातु है। बुधा, बुधा में क्या है? दी आ अ। अच्छा, ये इसका धातु से प्रकृति सूत्र से ये हुआ, और इससे क्या हो गया? बुधा बन गया। बुधा शब्द का अर्थ क्या होता है? जानने वाला। ठीक है, ऐसे कृशः हम लोग प्रयोग करते हैं ना, कृशः, ये तो बहुत कृशः है, कमजोर है। अभी ऐसे कमजोर की जगह पे हम लोग पतले के लिए भी प्रयोग करते हैं, स्थूलः कृशः, ऐसा। मतलब स्थूलः मतलब मोटा, और कृशः मतलब पतला। ज्ञ मतलब जानने वाला, प्रियः प्रसन्न करने वाला, ये तो बहुत प्रिय है इंसान है। किरह, इस सब में भी किरह मतलब बिखेरने वाला, किरह मतलब विकिरति प्रयोग मिलता है, जो किरणों को बिखेरती हैं, किरति, ऐसा। तो बिखेरने वाला, इन सभी में कौन सा प्रत्यय हुआ है आपका? कौन सा प्रत्यय हुआ है? कह प्रत्यय हुआ है। ठीक है, किस किस में? ये ध्यान रखो बस, ज्यादा अब इन सब में ज्यादा हमें जाना नहीं चाहिए। बुधा, कृशः, ज्ञ, प्रिय, किरह, इन सब में कौन सा प्रत्यय हुआ है? क प्रत्यय हुआ। आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, मान लीजिए ज्ञ में कौन सा प्रत्यय हुआ है? क प्रत्यय, अच प्रत्यय, हाँ, ल्यू प्रत्यय, या आपका त्रिच प्रत्यय। तो अब जिसको पता है वो जानता है क प्रत्यय होता है, बिल्कुल एक बार में टिक करके अपना आगे बढ़ जाएगा। जिसको नहीं पता है वहीं पे उसका दिमाग में घूमने लग जाएगा, चलो ल्यू तो होगा नहीं, त्रिच भी नहीं होगा, लेकिन क प्रत्यय तो होगा या अच होगा। अब क हो ही नहीं सकता, जो नहीं जानता है वो तो कहेगा क में तो क बचेगा, अब ज्ञ में तो क है ही नहीं, तो वो कहां से करेगा? तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको क्या है, इसकी जगह पर में ये हमें पता होना चाहिए कि किसमें कौन सा प्रत्यय है। तो इसलिए बस इतना याद रखो, अपने पास में एक नोट्स बना लो कि बुधा, कृशः, ज्ञ, प्रिय, किरः, इन सब में कौन सा प्रत्यय आपका? क प्रत्यय। ठीक। आतश्चोपसर्गे, फिर ओ उपसर्ग में आतश्च मतलब क्या हो जाएगा? उपसर्ग में क्या होता है आपका? क प्रत्यय होता है, उसका लोप हो जाएगा ज्ञा धातु का। ज्ञा धातु जानते ही हो, ज्ञा मतलब जानने वाला, प्रकृष्ट जानने वाला, उसको बोलेंगे प्रज्ञ। ये तो प्रज्ञ है, मतलब बहुत बड़ा विद्वान है, हाँ बहुत बड़ा विद्वान है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं प्रज्ञ। उसमें कौन सा प्रत्यय? क प्रत्यय। अब गृहम शब्द जो हम लोग देखते हैं ना, गृहम, ये मेरा घर। अभी 2 दिन पहले मैं एक फिल्म देख रहा था, फिल्म, मैं फिल्म बोलता हूँ, वैसे फिल्म होता है लेकिन मैं जानबूझ कर कैसे बोलता हूँ, ठीक है। तो मैं एक फिल्म देख रहा था, सरस्वती ये तेरा घर और ये मेरा घर। किसकी फिल्म है ये पता है? देखिए आप लोगों ने। पूजा जी देखिए ये मूवी, सरस्वती ये तेरा घर। नहीं, है, नहीं देखी? नहीं। देखनी चाहिए, अच्छी मूवी है, सुनील शेट्टी की मूवी है। ठीक है, सुनील शेट्टी की अच्छी मूवी है। हाँ, मैं और मम्मी बैठ करके देख रहे थे हम लोग। तो वही गृहम शब्द से है, सरस्वती इदम तव गृहम इदम मम गृहम। हाँ, इदम तव गृहम मम गृहम, तो ऐसा है। तो गृहम शब्द से बना, ठीक है। गेहे कह, गेहे कर्तरी ग्रहे क प्रत्यय। हाँ मतलब गेह शब्द में ना गृह के लिए क प्रत्यय होता है। अब क प्रत्यय देखिए, यदि गेह घर कर्ता अर्थ हो, अर्थ में ग्रह धातु से क प्रत्यय होता है, गृह धातु से क प्रत्यय बना,
संप्रसारण होकर के गृह बन गया। और क्या हो गया आपका, इससे ग्रह, देखिए अब आप इतना विस्तार में जाएंगे नहीं हम लोग। ग्रह धातु है, इसमें क्या हो जाता है, संप्रसारण हो जाता है, ग्रह को गृह बन जाएगा। गृह क प्रत्यय में बचता क्या है, अ ही बचता है, क की संज्ञा हो जाती है, तो ह में अ मिला दो, गृह बन गया। अब प्रथमा विभक्ति नपुंसक लिंग में क्या बन जाता है, गृहम। ठीक है, तो कभी भी आप ये चीज याद रखो, गृहम जो हम लोग घर में जिसमें रहते हैं, जैसे मैं भी घर में रह रहा हूं, इसमें कौन सा प्रत्यय, क प्रत्यय। कोई भी आपसे पूछ ले तो बोल दो इतना क प्रत्यय। कर्मण्यन, ये सूत्र थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, या ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि इससे क्या होता है, कर्मणि उपपदे अण प्रत्यय, कुंभम करोति इति कुंभकारा, हम लोगों ने वहां भी पढ़ा था, कहां पर, कर्मधारय समास में, तो कुंभकार, कुंभम करोति इति कुंभकार, इससे उपपद विभक्ति होती है, उपपद विभक्ति। उपपद में क्या होता है, उपपद में अण प्रत्यय आता है। ठीक है, इससे अण प्रत्यय होकर के अचो नीति से वृद्धि होकर के कुंभकार बन जाता है। ये सब आतश्चोपसर्गे धोदह गोदह कंबलदह धनदह धनम ददाती थी धनदह। देखो गोदह, गोदह मतलब गाय देने वाला, इसमें कौन सा प्रत्यय है, क प्रत्यय। ठीक है, यदि उपसर्ग रहित आदंत धातु कर्म उपपद हो तो क प्रत्यय होता है। धनदह, धनदह धनम ददाती थी धनदह, कौन, कुबेर, यमराज का भाई है ये कुबेर, है ना, भाई है कि कौन है, भाई ही है ना। आगे ये सारे के सारे ऐसे ही हैं, मूल विभुज आदि। अब लगभग हमारा इसमें कंप्लीट हो गया है, क्योंकि आगे जो भी चीज आती है, ये एक चीज, ये सूत्र देख लो, चरेष्टा, क्योंकि ये मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल के नेट के एग्जाम में पूछा गया था। नेट का परीक्षा होता है जो कि एमए के बाद में होता है, उसमें ये पेपर में पूछा गया था, तो इसलिए यहां पर भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चरेष्टा इस सूत्र में किस उपपद में होता है, तो अधिकरण उपपद है, बस इतनी सी बात याद रखना। चरेष्टा में कौन सा, किससे कौन सा प्रत्यय होता है, ट प्रत्यय होता है, तो क्या रूप बनता है, कुरुचरा, कुरुचरहा, कुरुचरी। मेरी एक स्टूडेंट थी क्या, अभी भी है, ऐसा नहीं है, वो कोरोना ने उसको ऐसा नहीं किया है, मतलब कोरोना ने उसको परेशान किया था, पर वो ठीक हो गई। तो वो जो स्टूडेंट थी नहीं है, वो क्या बोलती है, कुरचरी, कुरचरी प्रयोग, महोदय मेरे को कुरचरी प्रयोग आ गया समझ में, कुरुचरी को कुरचरी बोलते हैं, ऐसे होते हैं बहुत से लोग। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, याद करने की चीजें हैं, जैसे ट प्रत्यय होता है, इसमें कौन सा प्रत्यय होता है, ट। कुरुचरह, कुरुचरह का अर्थ क्या है, नीचे भी दिखा देता हूं आपको, देखिए, कुरु देश में विचरण करने वाला, कुरु देश में विचरण करने वाला वो कौन हो गया, आपका कुरुचरह। और इसमें कुरुचरी क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय होता है, किस सूत्र से, बड़ा सा सूत्र है, टिड्ढाणय द्वय सच दधनय मात्र तयप ठक ठय कै क्वरपा, ये सूत्र है। ठीक है, ये आपको बहुत से लोगों को याद होगा, और नहीं भी याद होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे, उस दिन याद करवा दूंगा, कोई ज्यादा कठिन सूत्र नहीं है, बोलने में अच्छा लगता है। किसी को याद है, जेके जी आपको याद है, आम हाँ एक बार सुना दो आप भी। टिड्ढानै द्वयसज दघनै मात्रच तयप ठक ठै कै क्वरपः। ठक ठक कै क्वरपा, जब ये सूत्र बोलते हैं ना, धीरे धीरे बोलो ना, तो ऐसा लगता है बंदूक की गोली चल रही है, ठक ठक कै क्वरपा, तो ऐसा, तो इसलिए संस्कृत में ऐसी ऐसी चीजें है ना, जो कि सामने वाले को सुना दिया जाए ना, वो कहेगा भैया
जब हम लोग बचपन में थे तो सु जस हम उत्सस टाभ्याम भीस गेभ्याम भ्यास गसिभ्याम भ्यास गस ओस आम सी गी ओस सुप ऐसे बोला करते थे। सामने वाले को लगता था ये क्या बोल रहा है, तो इसलिए ठीक है। फिर इसके बाद में आता है कुरुचरा हो गया, भिक्षा सेना दायेषु च, इसमें भी ट प्रत्यय होता है। भिक्षा, एक क्षण तिष्ठन्तु, एक बार। हरिओम, हरिओम। हाँ महोदय। तो एक वो जरूरी कॉल आ रहा था 2-3 बार, तो इसीलिए। तो ये जो मैं ये बता रहा था, सूत्र वगैरह व्याकरण के ऐसे है ना, जिनसे कि ऐसा लगता है कि वो क्या है आपका, किसी को गोली मारा जा रहा है, तो इसलिए। और अगर वैसे सच में भी है, संस्कृत के मंत्रों को पढ़ करके श्राप दे दिया ना, तो गोली मारने से ज्यादा प्रभाव होता है। भिक्षाचरः, सेनाचरः, अदायेति ल्यबंतम आदाय चरः, ये सब में कौन सा प्रत्यय हो रहा है? ट प्रत्यय हो रहा है। कोई ज्यादा खास नहीं है। भिक्षाचरति, भिक्षा लाने वाला, सेना में रहने वाला सैनिक, उसको बोलेंगे सेनाचर। आदायचर मतलब लेकर चल देने वाला, मतलब लेकर चल देने वाला मतलब समझते हो, किसी चीज को लेकर के चले जाने वाला, उसको बोलेंगे आदायचर। ठीक है। एजे खस, ये सब चीज छोड़ दो। एक शब्द है जन्मेजय। जन्मेजय जानते हो कौन है? आप लोगों में से किसी को पता है जन्मेजय? जी महोदय। कौन? महोदय मुझे पता है। कौन कौन है जन्मेजय? राजा परीक्षित के पुत्र है महोदय। हाँ, राजा परीक्षित का बेटा, बेटा है। जी जी महोदय, राजा परीक्षित के पुत्र। उसको जन्मेजय, वो आप लोग अगर भागवत भी सुने होंगे, भागवत की कथा होती है, उसके भागवत की कथा के अंदर में राजा परीक्षित के ऊपर में है, परीक्षित को श्राप मिल जाता है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि संस्कृत में तो श्राप दे दिया तो फिर वो गए, तो वही है हाल, उनको श्राप मिल जाता है कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो और वो भी किससे? सांप के काटने से। तो इसलिए जन्मेजय क्या करता है, वो यज्ञ कर देता है, ऐसा यज्ञ जिसमें सारे सांप मर जाए। तो जन्मेजय बहुत प्रसिद्ध प्रयोग है। और इसमें कौन सा प्रत्यय होता है? तो मुम प्रत्यय होता है। ठीक है, इसमें मुम प्रत्यय नहीं होता, मुम का आगम होता है, आगम। ठीक, ये याद रखना, जन्मेजय मुम का आगम होता है। बाकी श्राद्ध करः यशस्करी विद्या, एक श्लोक आपने पढ़ा होगा ना, यशस्करी विद्या, इससे क्या आदेश हो रहा है आपका? सकार का आदेश कर रहा है, कोई खास बात नहीं है, चले जाने दो। अब हमारा ये बस, इसमें कौन सा प्रत्यय? खच, खच प्रत्यय आता है। प्रियम वदा वशम वदा, प्रियम वदा वशम वदा में कौन सा प्रत्यय हुआ? ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जन्मेजय लोगों को कपाता है, जिसको जिसको मतलब देखते ही लोग कांपने लग जाते हैं, ऐसा उसको बोलते हैं जन्मेजय। परीक्षित के लड़के का नाम, परीक्षित के बेटे का नाम है जन्मेजय। ठीक। प्रियम वदः, प्रियम वदति, प्रिय बोलने वाला, इससे कौन सा प्रत्यय होता है? खच। और वशम वदः, वशे वदति, अधीन,
कोई जैसे होते हैं ना, क्या बोलते हैं, ये तो जोरू का गुलाम है, जोरू का गुलाम, उसके लिए संस्कृत का प्रयोग ऐसा कर सकते हैं, ये वसंवदा है, मतलब अधीन बोलने वाला है। जैसा पत्नी कहेगी वैसा ही पति बोलेगा, तो वही है, ये वशंवदा है। ठीक है। अब ये सब नहीं है इतना इम्पोर्टेंट, खास बात इसमें कुछ नहीं। ठीक। पंडित मानी, पंडित मानी मतलब क्या है आपका, छोड़ दो पंडित मानी वगैरह। अब हम लोग उत्तर कृदंत देखते हैं, पूर्व कृदंत हो गया हमारा, उत्तर कृदंत में भी एक दो चीजें देख लेते हैं बस। एक है तुमुन नूलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, तुमुन प्रत्यय और नूल प्रत्यय आप लोग पढ़ते होगे, पठितुम, खादितुम, लेखितुम, वक्तुम, वक्तुम, चलितुम, हसितुम, ये सारे के सारे प्रत्यय जो होते हैं वो कैसे, तुमुन प्रत्यय। अब देखो, पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत। अब उत्तर कृदंत प्रारंभ कर रहे हैं। उत्तर कृदंत ये दो प्रकरण कृत प्रत्ययों के लिए किए गए हैं। पूर्व प्रकरण में बताए गए प्रत्यय प्राय कारक अर्थों में होते हैं, उत्तर प्रकरण में बताए गए प्रत्यय प्राय भाव में होते हैं। उनमें कुछ प्रत्ययों के द्वारा अव्यय पद बन जाते हैं। जैसे अब तुमुन प्रत्यय लगता है ना, तो अव्यय बन जाता है, उसका रूप नहीं चलता, पठितुम का रूप नहीं चलेगा, सारे जगहों पर तुमुन ही प्रत्यय पठितुम ही बनेगा। क्रियाएं, क्रियार्थ, क्रिया उपपद रहते धातु से भविष्यत अर्थ में, किस अर्थ में, भविष्यत अर्थ में तुमुन और नुल प्रत्यय। उपपद में यहाँ पे ये देखिए, मानता कृष्णम द्रष्टुम याति, कृष्णम दर्शको याति, यहाँ पे देखिए, इसमें समीप रहना अर्थ लिया जाता है, चाहे आगे जिस क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जाती है उसे ये प्रत्यय होते हैं। तुमुन प्रत्यय कैसा होता है, ये पद अव्यय हो जाता है तुमुन में, देखिए तुमुन, इसमें नौ की संज्ञा में लोप हो गया। ठीक है। और इसमें क्या है आपका, मां में ऊ की संज्ञा में लोप हो गया, बचता क्या है, तुम, इतना ही शेष बचेगा इसमें। और इससे अव्यय संज्ञा हो जाती है, बाकी नुल, नुल में क्या होता है, मांत ना होने के कारण अव्यय नहीं होता, इसका अर्थ कर्ता अर्थ में होता है। देखिए दो प्रकार के प्रयोग बनते हैं, मैं आपको बता देता हूं, ऐसा ज्यादा बिल्कुल मत जाओ, ज्यादा डीपली में मत जाओ, क्योंकि इसका तुमुन प्रत्यय मैं अलग से पढ़ाने वाला हूं। जब इसका वाक्य प्रयोग बताएंगे ना, तो उस समय में त्वा, ल्यप और तुमुन, ये तीनों प्रत्यय मैं अलग से पढ़ाने वाला हूं। अभी यहां पर बता दे रहा हूं, जैसे आप मान लो पठ धातु है, पठ धातु का दो रूप बनेंगे, तो तुमुन में बनता है तो क्या बनेगा, पठितुम। अहम ग्रंथम पठितुम पुस्तकालयम गच्छामि, मैं ग्रंथ को पढ़ने के लिए वहां जाता हूं, कहा, लाइब्रेरी। तो यहां पर एक क्रिया करने के लिए दूसरी क्रिया की जाती है तो तुमुन प्रत्यय होता है। ऐसे ही दूसरा होता है नूल प्रत्यय। नूल प्रत्यय में क्या हो जाएगा आपका, आप लोग जानते ही हो, देखिए नूल प्रत्यय, लौकिक संज्ञा लोप हुआ, लौकिक संज्ञा लोप हुआ, वू बचा, वू की जगह पर में एक सूत्र आता है युवोर नाको, इससे यू की जगह पर में अन होता है, वू की जगह पर में क्या होता है, अक होता है, इसमें अक आदेश हो जाएगा। तो हमारा जो ये शब्द बनते हैं ना, पाठक, ये इस मैगजीन का ये पाठक है। दर्शक, हम लोग बोलते हैं, देखो ये मैच देखने के लिए दर्शक, दर्शक लोग मैच देखने के लिए आए हैं, दर्शक। ग्राहक, अभी आप लोग बार बार प्रयोग करते हो, ये देखो ये मतलब ये इसका, इस प्रोडक्ट का ये ग्राहक है, ग्राहक, दर्शक। और बाधक, बाधक मतलब क्या है, ये इसको बाधा उत्पन्न करने वाला है। तो जितने भी ये प्रयोग होते हैं सारे के सारे, इसमें कौन सा प्रत्यय होता है,
नुअल प्रत्यय होता है। ठीक है, ग्राहक, बाधक, चालक, पाठक, हाँ चालक, गायक, गायक में कौन सा प्रत्यय है? नुअल प्रत्यय, गायक। हाँ, फिर उसके बाद नायक, हमारे नायक अमिताभ बच्चन इतने बड़े नायक हुए हैं, तो ये जो इन सब में कौन सा प्रत्यय? नुअल प्रत्यय। ठीक, समझ में आ रहा है? हरिओम, समझ में आ रहा है? आगच्छति महोदय, आगच्छति। चलिए आगे, इसमें उदाहरण क्या दिया है? कृष्ण द्रष्टुम याति, कृष्ण को देखने के लिए जाता है, तो द्रष्टुम, इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ है? तुमन। जी सर, पूजा रोजोड़ा जी, जी सर, और श्रद्धांजलि कबीर जी, जी सर, वेरी गुड। तो इसमें द्रष्टुम याति, द्रष्टुम याति मतलब देखने के लिए जाता है। द्रष्टुम, इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ? तुमुन प्रत्यय हुआ। अब तुमुन प्रत्यय हुआ है, यह किताबों में ना बहुत कठिन ही उदाहरण लिया जाता है। तुमुन प्रत्यय के लिए कुछ और उदाहरण लिया जाता है, तो द्रष्टुम सीधा उदाहरण भी के लिए द्रष्टुम। हाँ, इधर पता भी नहीं लगता लोगों को इसमें तुमुन हुआ है कि। तो तुमुन में क्या है, इससे ना सौ को ट हो गया है, तो इसीलिए द्रष्टुम बना है। वैसे जैसे पठितुम बनता है, अभी हम लोग इसके अभ्यास परिवर्तन का अभ्यास करेंगे। पठितुम, पठ धातु से पठति, पठितुम, लिखति, लेखितुम, वदति, वक्तुम, चलति, चलितुम, हसति, हसितुम, खादति, खादितुम, पिबति, पातुम, पश्यति, द्रष्टुम, पश्यति का द्रष्टुम बनता है, देखता है तो देखने के लिए, तो असली, तो इसमें बन गया द्रष्टुम। ऐसे ही दर्शकों याति, मतलब कृष्ण को देखने वाला जाता है। दर्शक का मतलब क्या होगा? देखने वाला, दर्शकों। ठीक, ऐसा ही बस। अब दर्शक, गायक, लेखक, वादक, चालक, मतलब जो भी बोल दो, हारक, धारक, मारक। ज्योतिष के अंदर में एक होता है, ज्योतिष के अंदर में मारक ग्रह बोलते हैं। मारक स्थान भी होता है और मारक ग्रह भी होता है। हमारा शनि मारक ग्रह है। अगर शनि की किसी किसी दशा चल रही हो शनि की, समझ लो उसका यमराज का टाइम आ गया है, तो वो मारक ग्रह है। ठीक है, तो मारक ऐसा प्रयोग होता है। ठीक है, बाकी चीजें इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। रिदो, रप, रप, तुमुन प्रत्यय चाहिए के अर्थ में या के लिए के अर्थ में होता है। देखिए, तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में होता है। चाहिए के अर्थ में तबियत प्रत्यय होता है, तबियत या अनियर प्रत्यय होता है। ठीक है, जो हमने कृत्य प्रत्यय पढ़े थे उसको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। हाँ, तो पठ नियम, लेख नियम, खाद नियम, चल नियम, वद नियम, उधर वैसा होता है। या तब्यत प्रत्यय, वक्तव्यम, पठितव्यम, चलितव्यम, खादितव्यम, हसितव्यम, ऐसा प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम लोग एक अभी जैसे अभी हमारा तो ये हमारा प्रकरण चल रहा है। जब हमारा एक दिन का वो करेंगे ना, त्वा, ल्यप, तुमुन, पठित, ये सारे के सारे प्रत्ययों का, तब उस दिन अभ्यास करेंगे। सब लोगों से बुलवाऊंगा, तब देखना मतलब कि आप लोगों को कोई कठिन, कहीं कोई चीज कठिन में मतलब फिर आप लोगों को लगे यार कुछ नहीं है, संस्कृत में तो बस सब आसान ही है। हाँ, कुछ कठिन नहीं है, संस्कृत भाषा मतलब सबसे आसान भाषा। ठीक है, कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है। हो गया, हमारा उत्तर कृदंत भी पूरा हो गया। चलो देखिए जी, अब हमारा यहां से कारक प्रकरण शुरू होगा, तो कारक प्रकरण हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हमारे पास में 7 मिनट है, तो 7 मिनट में हम लोग वो चीज देख लेते हैं जो चीज मैंने भेजी है।
हरिओम, आप लोगों को स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? हरिओम, 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 आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ध्वनि आगच्छति महोदय। हाँ, धातु स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आप लोगों को? प्रकरण। धातु प्रकरण। हाँ, धातु प्रकरण। थोड़ा सा मैं धातु प्रकरण के बारे में बताना चाहता हूं। देखो, ऑडियो अपना ऑफ कर लीजिए, कुछ का आवाज आ रहा है। रितिका जी, हमारा कृदंत प्रकरण पूरा हो गया। उसके अंदर धातु प्रकरण के ऊपर चलते हैं। जो भी प्रश्न होगा आप लोगों का, आज मैं थोड़ा सा ग्रुप का वो सोनू जी से पूछ करके वो खोल देता हूँ, क्योंकि क्या है, आपसे उस दिन मैंने खोला हुआ था ग्रुप के अंदर मैसेज लिखने का, लेकिन किसी ने बाहर का लिंक भेज दिया। ठीक है, बाहर वगैरह का लिंक आप लोग मत भेजिए। ये क्लास में आपके सूचना के लिए क्लास है, इसमें सूचना क्लास से रिलेटेड हो तो ठीक लगता है। ठीक है ना? तो इसलिए तो ताकि आप लोग भी थोड़ा अपनी समस्याओं को बोल सको, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो वो बोल सको, तो इसके लिए मैं व्हाट्सएप खोल दूंगा आज। अब यहाँ पे हम लोग धातु प्रकरण पढ़ेंगे। इसमें क्या है, देखिए, प्रत्येकस्मिन् वाक्ये या कापि क्रिया भवति एव। प्रत्येक वाक्य में कोई ना कोई क्रिया होती ही है। ये आपकी चिरंतनी बुक का ही है। कर्तुः कर्मणः संबंधम कर्तुः कार्यम च सूचयति क्रिया। कर्ता का कर्म के साथ संबंध और कर्ता का कार्य के साथ संबंध जो होता है वो सूचित करता है कौन? क्रिया। बालकः विद्यालयं गच्छति, छात्रः पाठं पठति, कविः कवितां लिखति। ये सारे वाक्यों में गच्छति, पठति, लिखति, ये क्या है? क्रिया है। और इससे क्या हुआ? शिक्षकः छात्रम आदिष्टवान, वानरः फलं खादितवान, सुना क्षीरम पीतम इत्यादि क्रियापदानी एव सन्ति। यहां पर भी ये सारे भी क्रियापदी है। आदिष्टवान, खादितवान, पीतम, क्रियापदानी द्विविधानी भवन्ति। दो प्रकार के क्रियापद होते हैं, एक तो तिगंतानी, दूसरा कृदंतानी। अभी हम लोगों ने कृदंत प्रत्यय पढ़े ना, वो कृदंत प्रत्यय भी क्रियापद का कार्य भी करते हैं। कैसे क्रियापद का कार्य करते हैं ये थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और एक तिगंत होते हैं। तिगंत प्रत्यय कितने होते हैं? 18। वो आपके पता भी होगा आप लोगों को। तिप्तस जी, सिप्थस था, मिब्बस मस ता ताम जा था सातम दम इड़वई मई। ये गच्छति, पठति, लिखति इत्यादि क्रियापदानी, आदिष्टवान, खादितवान, पीतम इत्यादि कृदंत क्रियापदानी। ये सारे कृदंत क्रियापद है। कृदंतानाम विषय अनंतरम विचारः करिष्यते। कृदंतों के विषय में बाद में विचार करेंगे, ये ऐसा कह रहे हैं। प्रकृतम अत्र तिगंतानाम क्रियापदानाम विषय विचारः प्रस्तूयते। प्रकृतम अत्र मतलब अभी यहां पर हम लोग तिगंत के बारे में, क्रियापदों के बारे में विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। तिग अंते येषाम तानि तिगंतानि। तिग अंत में जिसके हो ऐसे तिगंत है। गच्छति, अपठत, लेखिष्यति इत्यादि क्रियापदानि। गच्छति, अपठत, लेखिष्यति ये सब कैसे हैं? क्रियापद है। गम, पठ, लिख आती ये क्या है? धातु है। तन्नाम क्रियापदाना मूल धातु रेव। क्रियापदों का मूल जो होता है वो धातु ही होता है। शुद्ध धातुओं के साथ तिंग प्रत्ययों के योग से आपके क्रियापद उत्पन्न होते हैं। धातुओं के साथ में तिंग प्रत्यय लग करके क्रियापद बनते हैं। और वो तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? 18 होते हैं। अग्रे तेषाम प्रत्ययानाम विविध वर्णनम क्रियते। अब देखो यहां पर इन प्रत्ययों का वर्णन किया गया। धातवः त्रिविधा भवन्ति। अब धातु कितने प्रकार के होते हैं? आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पर आत्मनेपदी, परस्मैपदी और उभयपदी। उभयपदीनः नाम आत्मनेपदीनः परस्मैपदीनश्च। धातु देखो 3 प्रकार के। उभयपदी मतलब क्या है? आपके आत्मनेपदी भी होते हैं और परस्मैपदी भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। और एक परस्मैपदी हो गया, आत्मनेपदी हो गया। ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये
क्रम से 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। ये सब चीजें आप लोग जानते हो, फिर भी मैं रिवीजन करा रहा हूं, और हम लोग कल के दिन इसको अच्छे से शुरू करेंगे। आज थोड़ा सा मैं बस इसके बारे में बता देना चाहता हूं। पुनश्च तत्र एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम, 3 प्रकार के वचन भी होते हैं, तो इसीलिए 3 प्रत्यय जो कहलाते हैं वो ऐसे कहलाते हैं। देखो, तिप तस जी, सिप थस, तिप तस जी, सिप थस थ, मिप बस मस, ये हो गए आपके 9 प्रत्यय। कैसे प्रत्यय हुए? परस्मैपदी प्रत्यय हुए। और ये आपके त आताम झ, था साथाम ध्वम, इट वही महिम, ये आपके 9 प्रत्यय हो गए। टोटल कितने हो गए? 18 हो गए। ये 18 प्रत्ययों के नाम आप लोग याद करके आइएगा। कल क्लास के शुरुआत में मैं 2-3 लोगों से सुन सकता हूं, आप लोग सभी लोग याद करके आइएगा, ठीक है? आज की क्लास यहीं रखते हैं विराम। किसी को कुछ बोलना हो, कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, 1 मिनट हमारे पास में है। बोलिए। नहीं है किसी का कोई प्रश्न? नहीं है, कुछ कहना नहीं है? देवदत्त जी, आ गया सब हाँ समझ? महोदय, सब समझ में आ गया? आ गया लगभग महोदय, इसको पढ़ के आएंगे कल। हाँ, इसको चिरंतनी बुक से पढ़िए और इसको भी पढ़ लीजिएगा, मैं इसीलिए पहले भेज दिया हूँ। और 18 के 18 पुस्तकम अस्ति महोदय, चिरंतरणी अस्ति। अस्ति नास्ति चेत एतद् अहं आमां। प्रेषितवान् अपि अस्मि समूहे। आमां। ठीक है? आम महोदय। नमो नमः महोदय, हाँ, धन्यवाद। नमो नमः। चलंतु, फिर हम लोग मिलेंगे कल।